तो उनके खेत खलियान में पानी नहीं है, हिदायतुल्लाह खान को प्रॉब्लम पता है क्या? हवा हवाई में राजनीति करके निकल जाएगा, वो करने तो अब नहीं देने वाले हैं। इसलिए हम चैलेंज भी करते हैं कि आइए एक जगह बैठते हैं, नॉमिनेशन तक अपना चैलेंज हम करते हैं कि नॉमिनेशन तक हम वापस ले लेंगे। महबूबा मुफ्ती को हवा में उड़ा के ले आइएगा, तो यहाँ से हवा में उड़ा के भेज भी दीजिए ना सम्मान के साथ में, भैया गुड बाय, और हम बॉर्डर सील कर दिए। मैं भी सरकार के तंत्र के खिलाफ ही परेशान होकर के मैं भी इस लाइन में आया हूँ, जबकि मैं वर्तमान में एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। माँ बाप को घोंसला देके बच्चों का हौसला तोड़ने का काम किया नहीं किया है जी। झारखंड की राजनीति में जान लाने की काम की है तो वो जयराम ही है। बाकी लोग का तो हम जानते हैं, वंशवाद ने झारखंड को किस तरह बर्बाद किया है। नाम लेके भी बोल दूं क्या? आप जो है पुराने पार्टी राजनीतिक नहीं, आप राजनीतिक पार्टियों की तरफ आप बाल को घुमा रहे हैं। नहीं, मैं सीधी सी एक वो लाइन में चाहता हूँ, एक मैंने लाइन में जवाब दीजिएगा। ओबीसी का आरक्षण कोई पड़ोसी राज्य से आके ले लेगा और हमारे बच्चे आंसू बहा के घर में बैठ जाएगा, और जब उसका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर बिहार में जाकर हॉस्पिटल खोल देगा? डरा है ना जी। माफियाएं जो इतना खुला घूमता था, किसी को यूपी बिहार या कहीं और के लोगों को खिलाफ कोई बोल सकता था क्या? टाइगर एक है और उनके पीछे उनको परास्त करने के लिए इतना तामझाम, चाहे कोई भी हो पार्टी, सारी पार्टी उनके पीछे क्यों इस तरह लगी हुई है? ठीक है, आपका मुंह नहीं खुल रहा है, चाहे वो इरफान भाई हफीजुल भाई, क्यों नहीं मुंह खुलता है? अगर हर जगह केंद्र अध्यक्ष जाएगा तो फिर संथाल को कल संभालने आएगा तो केंद्र अध्यक्ष आगे संभालेंगे, अजहर कहाँ जाएगा? क्या अजहर के कंधे पे कुछ जिम्मेदारी नहीं है? आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके कंधे पे कोई जिम्मेदारी नहीं? हम नेता उतना बना दिए हैं जितना सोचा भी नहीं होगा कोई नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी, उतना नेता बना दिए हैं और वो लीडरशिप करने सिखा दिए हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं कि वहां पे अगर आपके मुखिया जयराम महतो रहते तो उस आंदोलन का रूपरेखा और बदल सकता था और लोग उग्र हो सकते थे सरकार के खिलाफ? क्या इस बात को आप मानते हैं? देखिए, उग्रता एक लेवल में जितना होना था, देवेंद्र दा वहां संभाले सिचुएशन को, उनका और भी बिजी शेड्यूल था और जगह वो काम देख रहे थे। ऐसा नहीं कि उग्रता में कितनों लाठी चला, हम देखें केंद्र अध्यक्ष का देखें, हम उनके सामने में थे, साथ में हमारे अंगद नायक जिनका ये हो गया है वो थे, सामने में गोली चलता रहा, रबर बुलेट आंसू गैस चलते रहा, हम भी सामने में थे, सब भाग गया, हम भी थोड़ी देर के लिए कदम बढ़ा दिए थे, लेकिन केंद्र अध्यक्ष एक जरा नहीं हिले, बिल्कुल नहीं। आपको गिरफ्तार करना है, जो करना है करिए, एक जरा नहीं हिले केंद्र अध्यक्ष। आप इस बात को नहीं बोल सकते हैं कि वो कदम पीछे रहे, नहीं, मौत को गला लगा सकते हैं, कदम पीछे नहीं हटा सकते हैं, ये नहीं हो सकता है। बिल्कुल ये निराधार बात है। वहाँ देवेंद्र दा मोर्चा संभाल रहे थे और हर आंदोलन में, एजुकेशन का हर आंदोलन में, एग्जाम का हर आंदोलन में देवेंद्र दा आगे बढ़ के भाग लेते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई किंतु नहीं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर वहां पे आपके मुखिया जयराम महतो रहते तो क्या उनका एक अपना फैन फॉलोइंग, आपके जो भी हैं उनसे उनका बहुत ज्यादा है, जो लोगों का माना, और हम भी उसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो क्या उस आंदोलन पे और ज्यादा इफेक्ट पड़ता और क्या ज्यादा प्रभाव पड़ता? इस बात को आप मानते हैं उनके आने से प्रभाव पड़ता? बिल्कुल सुनिए, क्या आपने देखा कि उन्होंने वीडियो जारी करके समर्थन नहीं दिया? आपने देखा है ये? उन्होंने ये, आप एक मिनट, आप युवाओं के लिए हैं, आप जो है पुराने पार्टी राजनीतिक नहीं, आप राजनीतिक पार्टियों की तरफ आप बाल को घुमा रहे हैं। नहीं, मैं सीधी सी एक वो लाइन में चाहता हूँ, एक मैंने लाइन में जवाब दीजिएगा कि वो आंदोलन में अगर आते, एक भी दिन आते, एक घंटा भी आते, तो क्या और जो युवा लोग वहां पे थे, क्या उनका और जोश बढ़ता? केंद्र अध्यक्ष है, नो डाउट, वो स्टार प्रचारक है, उनका बोलने का तरीका अलग है, वो एग्रेशन है, ठीक है, विरोधी टारगेट भी करता है, ठीक है, सब चीज है, हो सकता था वो आएंगे करेंगे, लेकिन देवेंद्र दा ने कोई कमी की है? आप बताइए, कोई कमी की है? तो अपनी अपनी जिम्मेदारी है। अब यहाँ पे हमको भी सुन लीजिए, लो फिर घूम के चले गए। नहीं, ज्यादा प्रभाव पड़ता, हाँ या ना? बिल्कुल, हम तो बोल रहे हैं स्टार प्रचारक प्रभाव पड़ेगा। हम तो बोल रहे हैं अगर संथाल में टाइगर अपना जगह छोड़ के आ जाए, संथाल में जीना हराम कर देगा सबका। तुरंत एक क्वेश्चन नहीं लगे हुए कि टाइगर एक है, उनके पीछे इतना ताम झाम, इतना सारे पार्टी के नेताओं क्यों? जी, सारे पार्टी के टाइगर एक है और उनके पीछे उनको परास्त करने के लिए इतना ताम झाम, चाहे कोई भी हो पार्टी, सारी पार्टी उनके पीछे क्यों इस तरह लगी हुई है? ठीक है, क्या आप जानते हैं इससे पहले आदमी लोग जानता था यहाँ का 60-40 क्या 1932 क्या है? किसी के मुंह में चर्चा का विषय था? कौन बाहरी सांसद है, कौन भीतरी विधायक है, कौन सिखाया है? जयराम महतो। भाषा आंदोलन में जो सबसे बड़ा मानव श्रृंखला बनाया था, कौन बनाया था?
आप ही से मैं जवाब ले रहा हूँ, मैं नहीं। अभी लग रहा है इस सवाल में हम रिपोर्टर हैं। नहीं, जयराम महतो थे। हाँ, तो आप इस चीज को जब मानते हैं, हर हर एक खतियानियों का दर्द को, हर एक खतियानियों का पहचान को, झारखंड की पहचान को अगर किन्हीं किन्हीं ने अगर जान फूका है, तो नो डाउट वो जेबी केसेस है और जेएलकेएम है, उससे पहले हमारे सुप्रीमो है और उनके साथी हैं। बहुत कोई अपनी महत्वाकांक्षा लेके आए थे, वो हट गए, लेकिन हम लोग तो अभी उसमें डटे रहेंगे। जब तक नहीं मिलेगा डटे रहेंगे। इस बात को याद रख लीजिए। हम लोग पिछले 2 साल हम लोग विपक्ष का रोल अदा किए हैं रोड पे। अगर कम भी आएंगे तो फिर वही संघर्ष जारी रहेगा, पीछे नहीं हटने वाले हैं इस मामले में। कौन चैलेंज कौन कर सकता था? कोई क्या आप जयंत सिन्हा का कोई टिकट कटवा सकता था क्या? डरा है ना जी। माफियाएं जो इतना खुला घूमता था, किसी को यूपी बिहार या कहीं और के लोगों को खिलाफ कोई बोल सकता था क्या? सीना ठोक के बोला है। आज भारतीय जनता पार्टी जिनको सांसद बनाए, वो हमारे बोलियों से बना है। आपके प्रतिद्वंदी को भी पहले माफिया के ही नाम से जाना जाता था। जब भी आपके भी प्रतिद्वंदी हैं जो डॉन के नाम से जाने थे, अगर कहीं अगर ऑफिस वगैरह घुसते थे तो बोला जाता, हम लोग सुने हैं कि वहां पे लोग थर थर कांपते थे। कोई पदाधिकारी आप ही के अभी प्रतिद्वंदी हैं, आपके विधानसभा से हैं। बिल्कुल, वो अपने टाइम में होंगे, उनका एक टाइम था। अब वो जब अपने जमाने में किए हैं, लेकिन कितना किए हैं नहीं किए हैं, लेकिन बस हम इतना जानते हैं, इस वक्त में हम डॉन नहीं, हम सबके भाई हैं, हम सबके आंसुओं को पोंछने के लिए आए हैं। अभी अब डॉन के हिसाब से अब ये दौर अलग हो गया है। कभी दौर हुआ करता था धनबाद सबसे बड़ा माफिया का अड्डा, अभी नहीं रह गया है। और भी पहले डॉनगिरी से चलता था, अब डॉनगिरी से नहीं चलता है, अब देश संविधान से चलता है। दिन ब दिन लोकतंत्र मजबूत होते जा रहा है और जो उस तरह की क्रियाएं थी वो कमजोर होते गई हैं। इसको आपको मानना पड़ेगा। मेरा डॉन कहने का तात्पर्य था ना कि उनके डर से ऑफिसर, हाँ, वो ऑफिसर लोग थर थर काम, लोगों का काम होता था। बिल्कुल, अब वर्चस्व नहीं रह गया। पहले ब्लेड बॉक्स हुआ करता था, तो वर्चस्व ब्लेड बॉक्स में एक दो इधर उधर गया तो खत्म हो गया, लेकिन अब ईवीएम है, अब सीसीटीवी है, अब कंप्लीटली जो है सेंट्रलाइज कैमरा सिस्टम है, जिससे आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो चीज पूरा इलेक्शन कमीशन को दिख रहा है, आम जनता को दिख रहा है। आप अगर डॉनगिरी देखने जाइएगा ना, तो जनता सबसे उससे बड़ा गुंडा कोई नहीं है, आपको सबक सिखा देगा आज के दौर में। आप ये एनालाइज कर लीजिए। बड़े बड़े गुंडों को और बड़े बड़े माफियाओं को जनता ने मुंह के बल गिरा के धूल चटाया है। अगर आपकी पार्टी कुछ सीटें तो जरूर जीतेंगी, जहां तक मुझे पूरा अनुमान है। जीत के जाती हैं तो वो किन के साथ जाएंगे, किन के समर्थन के, या फिर किन का समर्थन करें? हम लोग किन्हीं के साथ जाने वाले नहीं है, किन्हीं के साथ में जाने का रहता तो अभी तक चले जाते और इससे ज्यादा सीट लाते। अब 2 3 5 10 जो बोल रहे 10 बोल रहे हैं ना, अगर नहीं, कुछ सीटें तो जरूर आएगी, जैसे मुझे पूरा अनुमान लग रहा है। आप जैसे आप बोल रहे हैं तो आपका कहने का मतलब या तो बीजेपी या कांग्रेस या जेएमएम, यही बोलते हैं ना। अभी आपका पूर्ण, मेरा भी मानना है कि अभी आपका पूर्ण सरकार बनने वाली नहीं है, ये हकीकत भी है। आपकी बातों को मैं मानता हूं, लेकिन आप ये भी मानते हैं अगर हम किसी के साथ नेगोशिएशन में चले जाते तो आप 10 की जगह में 25 सीट भी हमारा लगा सकते थे। तो लेकिन हमने इतना अगर रिस्क खेला है, अकेले जीने का ठाना है, तो अकेले जिएंगे, भले विपक्ष में बैठेंगे। मतलब आप सत्ता में नहीं जाएंगे, अगर आपका पूर्ण बहुमत मिलेगा तो आप सत्ता में रहेंगे, नहीं तो आप विपक्ष में रहेंगे। बिल्कुल, हम लोग विपक्ष में, विपक्ष का क्या काम नहीं है क्या? जो सरकार में रहेगी उसको आईना दिखाने का काम है। बेतुका बयानबाजी थोड़े न होगा कि ऐसा वैसा वैसा, टू द पॉइंट बात होगा, टू द पॉइंट सोल्यूशन होगा, समाज का सोल्यूशन होगा, समाज में जो समस्याएं हैं। ये आपका स्टेटमेंट है कि आपकी पार्टी का स्टेटमेंट है कि हम लोग विपक्ष में बैठे? नहीं, एज ए इंडिविजुअल आप क्या जानते हैं? आप भी अगर रहेंगे तो क्या रहेंगे, कमजोर। एक पार्टी में बातचीत चलता होगा ना। एक स्क्रीनिंग कमेटी है, वो उस टाइम में डिसीजन लेगी। अभी डिसीजन हम तो बता रहे हैं, ये इंडिविजुअल हो सकता है, जो होता है दूसरे स्टेट में वो बता रहा हूं मैं। वो पार्टी डिसाइड करेगी, पार्टी के आला अधिकारी हैं, बहुत कोई हैं, अकेला मोहम्मद अजहर नहीं है, और ना हमारे सुप्रीमो भी अकेले डिसीजन ले सकते हैं। जिन मतदाताओं ने वोट दिया उनका मताधिकार का हम सम्मान करेंगे, उनसे भी हम एक बार पूछेंगे। ऐसा थोड़े ना है कि वोट दिया जाके हम रणधीर भैया थोड़े ना है, कंघी छाप से सीधा कुदवा देंगे बाबूलाल मरांडी को, उसका पार्टी खत्म कर देंगे। वैसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ वैसा नहीं है कि बाबूलाल मरांडी साहब वनवास काटने चल गए 14 साल और उनके वनवास को खेल खराब कर दिया इनके 6 विधायक जो हैं जेबीएम के। वैसा नहीं होने वाला है। यहाँ सब एजुकेटेड है, हक अधिकार के लिए लड़ने आए हैं, कोई पर्सनल महत्वाकांक्षा लेके नहीं आए हैं
कि हमको, हम जैसे बोल रहे हैं सभी और भी हमारे साथी हैं वो भी बोलेंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं नेक्स्ट जनरेशन मेरा बेहतर हो, मेरे बच्चे अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़े, मेरे बच्चे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, मेरे बच्चे अच्छे प्रोफेसर बने, अच्छे टीचर बने। ये सब आपका भी सोच होगा, मेरा क्यों? ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो ये चाहता हूं मैं। ओबीसी का आरक्षण कोई पड़ोसी राज्य से आके ले लेगा और हमारे बच्चे आंसू बहा के घर में बैठ जाएगा, और जब उसका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर बिहार में जाकर हॉस्पिटल खोल देगा, यूपी में जाकर हॉस्पिटल खोल देगा। आपको दर्द है इस चीज का? हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है, जितना संख्या में डॉक्टर होना चाहिए उतना डॉक्टर नहीं है। दर्द है आपको? है कि नहीं? उसके बाद भी वो तो है ही। आप सुन लीजिए ना, उसके बाद खाली उतना ही, अरे शाम क्या 2 दिन हो जाएगा मेरा बोलते बोलते, मैं थकने वाला, मेरे पास इतना कंटेंट है। वो आपके जो स्कूल से, जो भी पार्टी के स्कूल से निकलता है ना, सारे लोगों में ये दम तो जरूर होता है। दम नहीं, ये दर्द है, ये आपके बच्चों के लिए। मुझे अभी भी आपकी बच्चे की भूख की सिसक मेरे कानों तक मेरा आ रही बच्चा है, ने भी शादीशुदा नहीं है। है। आप शादी ना, आपके बच्चे नहीं हैं, कल होंगे ना, कल होंगे ना। अगर आप, अगर अभी तो देख रहे हैं कुछ झारखंडी लोग अभी मीडिया का ये पकड़ा है, ये भी मीडिया का जो फोर्थ पिलर है वो भी स्थानीय लोगों का बहुत कम है, जिसके कारण हम ब्रॉडली नहीं पहुंच पाएंगे ग्रास रूट पे। आप सोच के देखिए मैं जो बोल रहा हूँ चीज। मैं भी सरकार के तंत्र के खिलाफ ही परेशान होकर के मैं भी इस लाइन में आया हूँ, जबकि मैं वर्तमान में एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, बॉटनी डिपार्टमेंट से, एसकेएमयू से। लेकिन त्राहित होकर के मैं इस क्षेत्र में आया हूँ ताकि लोगों का आवाज पहुंच सके। मैंने आपको एक रिपोर्टर के अलावा मैं छोड़ देता हूँ। क्या आपके माता पिता को डर होगा कि बेटा का उम्र खत्म हो रहा है, अब शादी देना है? बेझिझक बिंदास। हाँ, आप रिसर्च किए होंगे बॉटनी में, तो बॉटनी में और आगे ले जाने का सोचे होंगे, ये तो माइक पकड़ने का तो नहीं सोचे होंगे। तो दो जिम्मेदारी लोकतंत्र की, उधर रिपोर्टर भाई और इधर आंदोलनकारी। तो ये समझ रहे हैं ना, ये जिम्मेदारी आप अपने लेवल से निभा रहे हैं, हम अपने लेवल से निभा रहे हैं। तो इन सब चीजों को अगर किन्हीं ने हवा देने की काम की है, झारखंड की राजनीति में जान लाने की काम की है, तो वो जयराम ही है। बाकी लोग का तो हम जानते हैं, वंशवाद ने झारखंड को किस तरह बर्बाद किया है। नाम लेके भी बोल दूं क्या? क्यों नहीं, बोलिए। बिल्कुल, क्यों नहीं बोलते हैं? हमारे फुरकान साहब हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? ओबीसी समाज से आते हैं। ओबीसी समाज में वो जब खुद को प्रोड्यूस करते हैं कि हम यादव हैं, वोट कमाने के लिए आप यादव बन जाते हैं। लेकिन आप एक अल्पसंख्यक से आते हैं या यादव से आते हैं, मंडल से आते हैं, जिसको हम लोग झारखंड में पचपनिया बोलते हैं। पचपनिया का रिजर्वेशन 27% इस राज्य में नहीं है, और आप बोलते हैं हम झारखंड के आंदोलनकारी हैं। तो आपका मुंह क्यों नहीं खुलता है निजी स्वार्थ के लिए? खुलना चाहिए कि नहीं? अगर हमारे अभिभावक, मैं सम्मान करता हूं, आप अभिभावक हैं, लेकिन क्यों नहीं खुलता? आपके बच्चे दर दर के ठोकर खा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि आपका मुंह नहीं खुल रहा है। चाहे वो इरफान भाई, हफीजुल भाई, क्यों नहीं मुंह खुलता है? और भी सुनना चाहते हैं? जब यहाँ बारी आती है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष चुनने की बात है, तब हफीजुल भाई रिकमेंड करते हैं हिदायतुल्लाह खान के, जो हिदायतुल्लाह खान यूपी के हैं। हमारे समाज के हैं तो क्या हुआ? यूपी के। उनको पता है कि यहाँ क्या अल्पसंख्यक का, जो यहाँ के मार्जिनलाइज कम्युनिटी है मुस्लिम में, वो अंसारी है, शेख है, या जो भी है, और सब भी है, तो उनके खेत खलियान में पानी नहीं है। हिदायतुल्लाह खान को प्रॉब्लम पता है क्या? हवा हवाई में राजनीति करके निकल जाएगा, वो करने तो अब नहीं देने वाले हैं। निकल गया, अब नहीं होने वाला है। आपके पड़ोस 2 दिन तक लगातार एक टू द पॉइंट डिस्कशन करने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए हम चैलेंज भी करते हैं कि आइए एक जगह बैठते हैं। नॉमिनेशन तक अपना चैलेंज हम करते हैं कि नॉमिनेशन तक हम वापस ले लेंगे, नॉमिनेशन तक वापस ले लेंगे। अगर किनको किनको चैलेंज कर? सबको, जितने पार्टियां हैं यहाँ पे, सबको मैं चैलेंज करता हूँ। युवाओं का दर्द को 1,000 रुपया आप दे दिए हैं पेंशन, सरकार ने क्या किया है? माँ बाप को घोंसला देके बच्चों का हौसला तोड़ने का काम किया, नहीं किया है जी। आपके माँ बाप को हो सकता है अबू आवास मिल गया होगा, लेकिन आपका नौकरी छीन के आपका हौसला नहीं तोड़ा है। बोलिए, क्या आपके पास, आप बॉटनी में रिसर्च किए हैं, आप अगर आप एक रोजगार मिलता आपको, तो क्या अपने माँ बाप के लिए आप एक हौसला नहीं बना सकते थे अपने लिए? मेरा रिसर्च चल ही रहा है। ठीक है, तो आप एलिजिबल है ना एक नौकरी करने के लिए? आपको लगता है कि आपका सीट कोई खाया है यहाँ अभी भी? मानते हैं या नहीं मानते हैं? आपका सीट कोई खाया होगा? अभी वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर का उसमें बाहरी लोग बहुत ज्यादा हैं हमारे डिपार्टमेंट में। एक आए हैं सदु बंगाल से। बात अलग है, ग्रुप ए की नौकरी की बात है, एक सर्टन लेवल की नौकरी की बात अलग है, उसमें आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चपरासी भी अगर हमारे पड़ोसी राज्य से आएंगे, ठीक है, तो मतलब आपका कुल कहने का मतलब हमें क्वालिटी चाहिए। अगर ए ग्रेड में अगर बाहर से आ रहे हैं कोई, अगर अच्छे हैं तो आपका स्वागत है। ठीक है, वो संविधान कहती है कि ए ग्रेड वाले जो होंगे वो कहीं से भी आ सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, उनका आप लोग स्वागत करेंगे। ठीक है, वो जो बोलता है। लेकिन आप बोलेंगे फोर्थ ग्रेड वाला में भी हम, और ऊपर से क्वेश्चन लीक करवा देंगे, दिक्कत कहाँ है जानते हैं? अधिकारी भी उसी लेवल के हैं।
एग्जामिनर भी जो एग्जाम सेंटर लेते हैं वो भी एजेंसी भी उसी राज्य का है, सबका मिली भगत है। और इन साहब लोग को थोड़ा सा सिक्का उछाल देते हैं तो ये लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन दूरगामी परिणाम आप देख लीजिए, जब बाहर के लोग ज्यादा आके बस जाएंगे, मैं तो दावे के साथ बोल सकता हूँ जेएमएम को किसी बाहरी ने वोट नहीं दिया है, किसी बाहरी ने वोट नहीं दिया, किसी शहरी क्षेत्र में उनको वोट नहीं मिला होगा। किनकी वोट बढ़ा रहे हैं साहब आप? नौकरी दे दे के एक आदमी वहां से आता है, जानते हैं, और भी कहानी सुनाते हैं। मैं बहुत खतरनाक रिसर्च करता हूँ, बता रहा आप हूँ। रिसर्च करते हैं तो एक चीज़ बताइएगा, जो विपक्षी अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या फिर जो यहाँ के सांसद हैं, गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी हैं, वो ये आरोप भी लगाते हैं कि यहाँ पे जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, यहाँ पे बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग घुस रहे हैं। तो जैसे सांसद ने कहा कि यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, तो आप इसको किस नज़र से, क्योंकि आपने बोला कि हम एक जो है अच्छे से रिसर्च करते हैं, तो ये सिर्फ ये चुनावी दावे हैं या फिर इसमें कुछ सत्यता है? अच्छा, ठीक है, हम बोलते हैं डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। केंद्र सरकार क्या कर रही है? अडानी पोर्ट का अफीम मार के सोई हुई है क्या? कहाँ सटा हुआ है? कौन सा बॉर्डर सटा हुआ है? 3 लाख जो एनआरसी के अंडर में जो 3 लाख या 6 लाख कुछ जो मूल हिंदुस्तान के नहीं थे वो पकड़ाए हैं, वो आसाम से कहाँ चले गए? अगर यहाँ हो रहा है, ये जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की है। आइडेंटिफाई करे हर लेवल में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में, ठीक है, सरकार का आदमी है, चाहे वो सहिया के रूप में हो, चाहे वो चौकीदार के रूप में हो, एएनएम के रूप में हो, मास्टर के रूप में हो, और किसी भी रूप में हो। इस चीज़ को वो जिम्मेदारी दे, लिख के दे, वहाँ से रिटर्निंग में मांगे कि कौन कौन बांग्लादेशी और कौन कौन कहाँ के हैं। साहब, मैं आपको मतलब लॉजिकल बता रहा हूँ, जो हमारे पूर्वज यहाँ से पाकिस्तान चले गए ना, आज भी उनको वहाँ सम्मान नहीं है। उनको वहाँ आज भी मुजाहिर बोल के बुलाया जाता है, मतलब मेहमान बोल के बुलाया जाता है, शर्म की बात है, समझ गए? तो कोई भी आज जिस दौर से मतलब अल्पसंख्यक गुजर रहा है, आप बोल रहे हैं कोई भी किसी को घर में लाके रख लेगा, बना लेगा, अपने मोहल्ले में किसी को भटकने नहीं देगा, आपको गारंटी हम देते हैं। आप इस चीज़ का रिसर्च करके निकालिए। मैं सभी मीडिया बंधुओं को बोलता हूँ और जो भी सरकार के तंत्र हैं उनको बोलते हैं, है तो क्या सरकार इसलिए थोड़े ना है, महबूबा मुफ्ती को हवा में उड़ा के ले आइएगा, तो यहाँ से हवा में उड़ा के भेज भी दीजिए ना सम्मान के साथ में, भैया गुड बाय, और हम बॉर्डर सील कर दिए। हम अपने हिंदू मुसलमान आम इंसान को रोजगार नहीं दे पा रहे, हम बाहरी लोग को यहाँ काहे लाएंगे? आपको क्या लगता है घुसपैठ हुआ है आपके अनुसार? निशिकांत दुबे ज्यादा ही थोड़ा फेंकने वाला इंसान है, मोदी का चेला है ना। अल्पसंख्यकों के लिए मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने क्या कल्याण? कल्याण यही किया है कि अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष है हिदायतुल्ला खान को यूपी से लाके बिठा दिया है। कभी एक दो बार इधर उधर घूमते दिख जाता है, लड़कों का आखिर इधर कंटेंट नहीं है। हेल्थ एजुकेशन मेरा प्राइम फोकस रहेगा, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन एग्रीकल्चर इन चीज़ों पे मैंने जब से कॉलेज पास आउट हुआ हूँ तब से मैं काम किया हूँ। जैसे हमारे मुख्यमंत्री साहब बोलता है हमारा कौन कागज में सिग्नेचर करा रहे को हमारा नहीं पता, ये भुला गया तो हिंदुत्व खतरे में जो लोग बोलता है, हिंदुत्व यहाँ पे खतरे में है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन्स विच ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। मैं वादा कर रहा हूँ अपने क्षेत्र का, मैं बहुत मिनिमम पैसा लेके, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं मिनिमम पैसा, मेरा जो सैलरी होगा मिनिमम पैसा लेके मैं जन कल्याण करूंगा। लेकिन साहब का इधर रहेगा तब ना, साहब का इधर है नहीं। संडे को छुट्टी हो या फ्राइडे को छुट्टी हो, मैटर नहीं करता, पढ़ाई अच्छा होना चाहिए स्कूल में। मदरसे के लड़के की क्वालिटी इतना बेहतरीन होता है, मोटी किताब को वो लोग पूरा याद कर लेते हैं। देखिए, ये कैमरे में कैद है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोग युवाओं के आवाज के लिए जाने जाते हैं। बात हो कि इस चीज के थोड़ा माने ले तो कि शिक्षा सबसे जरूरी है। आप जीतते हैं तो सबसे पहला कार्य आपके अपने विधानसभा में क्या होगा? कि मैं बोल रहा हूँ बाहर यहाँ से शहर में मेरा कहीं जमीन नहीं होगा और मेरा कहीं आलीशान घर नहीं होगा।